हेलो एवरीवन, दिस इज शांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार के घटक क्या क्या थे। रिपीटेड टॉपिक है ये काफ़ी, दोनों ही लैंग्वेज में से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास की, जो इंडियन इकॉनमी है, अब तो 12th में, पहले 11th में होती थी। तो उसमें पहला चैप्टर यही है कि जब इंडिया से अंग्रेज चले गए थे तो हमारे जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये हम इंडियन इकॉनमी की बात करें खाली, तो पहले तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस थी। मतलब हमारे जो देश था, मोस्टली जो जनसंख्या थी हमारी, वो किसके ऊपर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। तो उस टाइम पे हमारे जो देश की स्थिति थी, इंडियन इकॉनमी की स्थिति थी, पूरा उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में यही बताया गया है। तो उसमें ज़्यादातर जो बात की, सबसे पहले जो बात हुई है वो एग्रीकल्चर की हुई है, क्योंकि मेन सोर्स जो था इनकम का, वो लोगों का क्या था, अगर हम बोले जीविका का, लाइवलीहुड का जो था मेन सोर्स, वो यही था, एग्रीकल्चर। तो अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ों के शासन में जो फार्मर्स थे, किसान जो थे, उनके पास ऑनरशिप नहीं थी लैंड की। उनकी जो ऑनरशिप थी वो किसके पास थी उस टाइम पे? उन्होंने किसको दे दी थी लैंड की ऑनरशिप? जो ज़मींदार, जागीरदार, बड़े बड़े लोग थे, उनके पास थी। वो उनकी ज़मीन पे काम करते थे और उनको इतना जो था रिसीव कुछ नहीं होता था, ठीक है। या तो वो बंधवा मजदूर बन जाते थे, उनको इतना ज़्यादा ऋण में फंसा दिया जाता था भाई, उनको इतने ज़्यादा डेब्ट में वो फंस जाते थे कि उन्हें बंधवा मजदूरी करनी पड़ती थी। भाई उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ उन्हें उनके खेतों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बदले में वो जो उन्होंने उनसे ज़मींदारों से, जागीरदारों से पैसा लिया है, वो पे नहीं कर पा रहे, ब्याज पे ब्याज चलता जाता था और वो उनके बंधवा मजदूर बन जाते थे। या फिर वो जितना उसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ज़मींदारों की सिर्फ ज़मीन होती थी, सारा उसमें जो भी भाई फसल जो उगानी है, जो बीज डलने हैं, सारी मेहनत किसकी? किसान की। और जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा वो ले लेते थे, किसानों को बहुत ही कम मिलता था, या कई बार ऐसा होता था कि उनको कुछ मिलता ही नहीं था। तो लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लाई, वो इसीलिए लेके आई कि भूमि में सुधार किया जाए, कि जो भाई अंग्रेज़ों के टाइम पर जो शोषण हुआ है किसानों का, ठीक है, वो उस चीज़ को हटाने के लिए तो दोबारा से जो लॉज लेके आए, इसके लिए रेगुलेशन, कुछ जो पुराने जो कस्टम चल रहे थे और किसको लैंड ओनरशिप को लेकर, उसको हटाना। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो क्या क्या जो थे कंपोनेंट्स थे लैंड रिफॉर्म के अंदर? पहला था एबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। तो भाई इंटरमीडियरी जो ज़मींदार, ये ज़मींदारी जो सिस्टम था कि भाई ज़मीन किसी की और काम कोई और कर रहा है, तो इसको सबसे पहली चीज़ थी ज़मींदारी सिस्टम को हटाना यहाँ पे। तो जो भी ये इंटरमीडियरीज थी, ठीक है, इनको हटाना, कि भाई कल्टीवेटर और बायर के बीच में से इनको हटाना। भाई जो किसान है वो खुद फसल उगा रहा है, तो वो डायरेक्ट जो बायर है, ठीक है, खरीदने वाला जो भाई जो कंज्यूमर है, उसको डायरेक्ट अपनी फसल बेचेगा। तो पहला काम ये था। दूसरा है फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। पहले क्या था, किसी के पास बहुत ज़मीन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा कि एक लिमिटेड जो थी भाई कल्टीवेटर जो है, उसको एक लिमिटेड लैंड प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा लैंड नहीं दी जाएगी फार्मिंग के लिए। तो 1942 में तो कौन सी कुमारप्पन कमेटी आई थी, जिन्होंने टेस्ट किया था किसके कि भाई मैक्सिमम साइज़ ऑफ लैंड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो आया कि 3 टाइम द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमिक होल्डिंग एंड सफिशिएंट फॉर अ फैमिली। तो इसमें क्या देखा गया? तो इस कमेटी में टेस्ट किया गया था कि कितना जो है एक फैमिली के लिए भाई कितनी जो लैंड है वो सफिशिएंट है, ठीक है, कि भाई जिस पे वो अपने क्या उगा सके, जो फसल है वो उगा सके और अपना गुजारा चला सके। फिर आया टेनेंसी रिफॉर्म। भाई टेनेंसी मतलब कि भाई आप दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि टेनेंसी में भी एक मेजर प्रॉब्लम थी, किसके टाइम पे? ब्रिटिश राज के टाइम पे। तो यहाँ कल्टीवेटर्स को सिर्फ किसके बीच में मिलता था? पूरे अगर हम इंडिया की बात करें कि वो जितना बो रहे हैं, भाई ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन पे कोई और काम कर रहा है, सिर्फ उसको सिर्फ कितना मिल रहा है कि वो मेरे खेत में जो काम कर रहा है 35 से 75%, ठीक है, सिर्फ इतना ही मिल पाता था। तो इसको भी सुधार किया गया। अब आ गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जमींदारी का समेकन हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूशन किया दोबारा, जो लैंड है पोर्शन का, एक वन प्लॉट में भाई छोटी छोटी जो जोते हैं उनको मिला के एक बड़ी लैंड होल्डिंग बनाया, ताकि फसल जो है बड़े पैमाने पे उग सके। तो पंजाब और हरियाणा में ये जो लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन था, ये कंपलसरी था, बाकी स्टेट में वॉलंटरी था, भाई वो अपनी उनकी इच्छा थी उन्हें करना है या नहीं करना। फिर धीरे धीरे सारी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया। सिर्फ आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, केरला, मणिपुर और तमिलनाडु ने इस रिफॉर्म को अप्लाई नहीं किया अपने स्टेट में। तो ये थे हमारे कंपोनेंट किसके,
लैंड रिफॉर्म के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।